अस्सलाम वालेकुम। बीपीएससी में जो पटवारी की पोस्टें आई थी उनका सिलेबस बीपीएससी ने अनाउंस कर दिया है। उसमें आज हम लोग मैथ का एक पोर्शन एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है रियल नंबर और कम्प्लेक्स नंबर। तो ये रियल नंबर और कम्प्लेक्स नंबर है क्या? सबसे पहले रियल नंबर को समझते हैं। रियल नंबर है क्या, किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोगों को रियल नंबर समझने से पहले इसको हकीकी नंबर भी कहा जाता है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर क्या है? कुदरती आदाद यानी सेट। ये एक सेट है। नेचुरल नंबर को हम लोग n से जाहिर करते हैं। अब नेचुरल नंबर जो मुश्तमिल है वो 1 से स्टार्ट होके यहाँ पर जितना आप यानी ये इनफाइनाइट सेट है, ये फाइनाइट भी हो सकता है, यानी 1 से स्टार्ट होके आगे तक जाएगा। नेक्स्ट है होल नंबर। अब यहाँ पर आपका एमसीक्यूज किस तरह बन सकता है? आपको इस तरह एक सेट गिवन होगा या इस तरह होगा या इस तरह होगा। कोई एक सा सेट दिया होगा, आपको ऑप्शंस दिए होंगे कि ये मुकम्मल आदाद है, ये कुदरती आदाद है और ये नातिक आदाद है। कौन सा है या सही इंटीजर है? तो आपने इनमें जो मैंने पढ़ा है आपने सिर्फ उस पर फोकस करना है ताकि आपसे मिस ना हो जाए। वैसे तो सिलेबस को देखा जाए तो काफी लेंथी प्रोसेस है। इन सबको आपने सिर्फ मैथ की तैयारी नहीं करी बल्कि आपने 5 सब्जेक्ट पे एक वक्त तैयार करने हैं। तो आपका जो एमसीक्यूज है वो इस तरह बनेंगे। इसके बाद है ओल नंबर। ओल नंबर जो है ना वो 0 से स्टार्ट हो। अब नेचुरल और ओल नंबर में जो है ना फर्क जो है ना वो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है जबकि ये जो है ना 0 से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट है इंटीजर। इंटीजर में क्या है? ये -1 -2 -3 ये माइनस की तरफ जा रहा है जबकि 0 1 2 3 4 5 इस तरफ जो आ रहा है। यानी ये मुकम्मल जितने भी नंबर है चाहे माइनस में हो चाहे यानी पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो, तो ये जितने भी है और इसमें जीरो भी है। यहाँ पर कभी कभी एक सवाल पूछा जाता है कि जीरो इंटीजर है होल नंबर है, तो यहाँ पर इंटीजर के अंदर ही होल नंबर है। नेक्स्ट में इस चार्ट की मदद से मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर जीरो जो है ना वो इंटीजर भी है और होल नंबर में भी है, क्योंकि जो इंटीजर है वो मुश्तमिल है नेचुरल नंबर पर। ये नेचुरल नंबर हो गए आपके, जबकि जीरो को मिला के तो ये आपका होल नंबर बन गया। अच्छा, इसके बाद जो है ना ये यहां तक हो गया। इसके बाद रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है? नातिक आदाद, यानी जो उर्दू में हम लोग जिसको कसर कहा जाता है। यानी यहाँ पर ये आप देख सकते हो 3/8 7 बटा 2 जिसको हम लोग बटा उर्दू में भी कह सकते हैं जब हम लोग पढ़ रहे होते। तो ये जितने भी इस तरह के नंबर आ जाते हैं तो यहाँ आपके पास रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से जाहिर करते हैं। कभी कभी ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि इंटीजर को हम लोग W से जाहिर करते हैं, Z से जाहिर करते हैं, N से जाहिर करते हैं जबकि Q से जाहिर करते हैं। होल नंबर को W से, नेचुरल को N से, जबकि इंटीजर को Z और जो रेशनल नंबर है उसको Q से जाहिर करते हैं। अब यहाँ पर उर्दू मीडियम वाले होंगे वो कहेंगे कि सर हमें तो होल नंबर का आपने होल नंबर बताया है, हालांकि इसको मुकम्मल आदाद भी कहा जाता है उर्दू में। तो ये हाँ आपने इंग्लिश में ये जो है चाहे उर्दू में हो चाहे इंग्लिश में हो आपने इन अल्फाबेट को याद रखना है। ये एक अंडरस्टूड बात है। अच्छा, तो ये सारे जितने भी इस तरह बटा के फॉर्म में आ जाते हैं तो इसको रेशनल नंबर भी कहा जाता है। अब काफी हम लोग डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोगों ने एमसीक्यू स्टाइल भी पेपर को सॉल्व करना है, टू द पॉइंट पढ़ना है ताकि हम लोगों का पेपर पास हो सके। अच्छा, इसके बाद है इरेशनल नंबर। अच्छा, यहाँ पे रेशनल नंबर बटे की फॉर्म में थे जबकि इस तरह की जो फॉर्म है वो इरेशनल नंबर है। अब यहाँ पर कोई कहेगा कि सर अगर ये जो है ना आपने इसको कमेंट सेक्शन में बताना है कि √4 जो है ना वो इरेशनल नंबर है या नहीं है। तो ये आपने बता देना है। अगर फिर भी किसी से सॉल्व नहीं हुआ या किसी ने गलत जवाब दिया, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसका भी आंसर दे दूंगा। तो यहाँ पर ये जितने भी अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ कैलकुलेटर की मदद से या इसको सॉल्व कर लूँ या इसको सॉल्व कर लूँ तो इसका जो आंसर है वो यानी 1 2 3 4 इस तरह का नंबर नहीं आएगा। जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, यहां पर अगर मैं लिख लू 9, अब ये 9 जो ना ये 3 इस तरह मैं लिख सकता हूं, इसको इस 9 को मैं इस तरह 3 की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो ये जो 2 है यानी स्क्वायर ये अंडर रूट से कट जाएगा जबकि इसका जो आंसर बनेगा वो 3 है। तो ये आपके पास ये जो नंबर है ये इरेशनल नंबर नहीं है। ये भी सेम सेम इसी तरह कैसे आप खुद सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे दें। अच्छा, इसके बाद है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेट का मतलब क्या है? खत्म होना, यानी फाइनाइट नंबर।
क्या मतलब, ये देखिए ये पॉइंट है जिसको उर्दू में इशारिया कहा जाता है। अब यहाँ पर ये पॉइंट के बाद 2 5, यहाँ पर खत्म कुछ भी नहीं। इसके बाद पॉइंट के बाद 5 0, ये भी यहाँ पर टर्मिनेट हुआ। इसके बाद यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 2, ये भी यहाँ पर टर्मिनेट हुआ। तो ये टर्मिनेटिंग नंबर इसको कहा जाता है। यहाँ पर आपसे जो है ना सवाल पूछा जा सकता है कि यहाँ पर 0.43 ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, रिकवरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है या नॉन रिकवरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो ये इस तरह आपने देख लेना है। टर्मिनेटिंग का मतलब यानी टर्मिनेट खत्म होना। यहाँ पर फाइनाइट इसको उर्दू में मुख्ततम यानी खत्म होने वाली अदाद इसको कहा जाता है। यानी फाइनाइट आपने नंबर ज़हन में रखना है कि इसको ये खत्म, टर्मिनेट मतलब खत्म। अच्छा, इसके बाद रिकवरिंग डेसिमल नंबर कौन से, रिकवरिंग, यहाँ पर अपने आप को रिकवर कर रहा है, रिकवर कर रहा है। ये देख अपने आप को रिपीट कर रहा है बार बार। किस तरह, पॉइंट के बाद 4 5 7 4 5 7 4 5 7। इसके बाद यहाँ पर अगर दूसरी एग्जांपल में देखो पॉइंट के बाद 3 4 3 4 3 4, ये यहाँ पर टर्मिनेट यानी रिकवर हो रहा है, सॉरी यानी रिपीट हो रहा है। यहाँ पर इस इन अदाद को दोबारा हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए 4 5 7 ये यहाँ पर रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर मैंने एक बार लगा दी। इसी तरह 3 4 यहाँ पर रिपीट हो रहा है तो इसको यहाँ पर बार लगा दिया। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि यहाँ पर अगर आपके पास एक सवाल गिवन हो 0.54, ये कौन सा नंबर है, तो आप समझेंगे सर यहाँ पर तो ये टर्मिनेट हुआ है, कुछ भी नहीं आ रहा, तो यहाँ पर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जब अगर मैं इस तरह का कोई सवाल पूछ लूं कि यहाँ पे 9 8, यहाँ पर इसके ऊपर मैंने बार लगा दिया। ये जो बार है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करे, ये रिप्रेजेंट करे रिकवरिंग डेसिमल नंबर को। अच्छा, यहाँ पे इसके बाद जो है ना नॉन रिकवरिंग डेसिमल, यहाँ पर मैंने बताया था कि आपने तबीयत खराब है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पर अपने आप को रिपीट करे पॉइंट्स के बाद, जबकि यहाँ पर ये अपने आप को रिपीट नहीं करा। यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 5 7 है, फिर उसके बाद 1 है, फिर 0 3 4, तो यहाँ पर ये पूरा एक दूसरे के साथ मैच नहीं करा, तो इसको नॉन रिकवरिंग डेसिमल नंबर कहा जाता है। इसी तरह ये भी है। तो यहाँ पर ये चीजें आपने ज़हन में रखनी है कि इस तरह के जो नंबर आए आपने सबसे पहले सिर्फ नंबर को ही समझना है। यहाँ पर न डिफिनेशन की कोई ज़रूरत है, न यहाँ पर कोई तारीफ लिखने या पढ़ने या याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको इस तरह एग्जाम्पल आएंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि ये रिकवरिंग है, नॉन रिकवरिंग है, टर्मिनेटिंग है, रेशनल है, इरेशनल है, इस तरह ये सारे नंबर आपने याद रखने हैं। अच्छा, इसके बाद इस फ्लो डायग्राम को देख ले। यहाँ पर ये चार्ट किस चीज को रिप्रेजेंट करे, हकीकी नंबर जिसको रियल नंबर कहा जाता है, ये दो चीजों पर मुश्तमिल है, गैर नातिक नंबर और नातिक नंबर। अच्छा, नातिक नंबर फिर कौन से, नातिक नंबर ये है। यहाँ पर ये देख ले, एक चीज में आपको, एक तो कसर की फॉर्म में, एक साथ में मैंने पी भी लिखा हुआ, इट मीन्स यहाँ पर कोई भी नंबर आ सकता है। तो यहाँ पर ये रेशनल नंबर के अंदर ही रेशनल नंबर को नातिक आदाद कहा जाता है। यहाँ पर इसको ये नातिक आदाद, सॉरी यहाँ पर ये क्यू डैश। अच्छा, तो यहाँ पर क्यू के अंदर जो ना फिर सही आदाद भी आ जाते हैं, गैर सही आदाद भी आ जाते हैं। सही आदाद कौन से थे, जिस तरह यहाँ पर मैंने कहा था कि प्लस माइनस से स्टार्ट होती है, यानी इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। तो इस तरीके से ये भी मैं लिख सकता हूं इस तरीके से। तो यहाँ पर या तो सही नंबर होंगे, इसको z से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, या गैर सही आदाद, इसको हम लोग z डैश से जाहिर करते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर जो ना सही आदाद के अंदर, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था, यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक ये सारे कौन से नंबर है, ये ओल नंबर है। जबकि अगर मैं इसकी बात कर लूं 1 से स्टार्ट होकर इस तरफ जो है वो यहाँ पर सारे नेचुरल नंबर हो गए। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज भी आके पेपर में आ सकते हैं एमसीक्यूज में, कि अगर आपके पास ये इस तरह का एक ये अंडर रूट ए जो ना अंडर रूट के अंदर है, और इसके जो अब यहां पर मैं लिख लूं 3b, अब इसको मैं लिख सकता हूं कि b की पावर 1/3, या अगर ये इस तरह हुआ तो इसका मतलब है कि a का जो पावर है वो 1/2 है। समझ आया। तो यहां पर ये चीज, ये क्यू जो ना ये इसके बच्चे के पावर में आ जाते हैं, 1 उसका जो पावर है। इसी तरह क्यू अगर मैं इस तरह लिख लूं, ये प्रॉपर्टीज आपने सारे याद रखने हैं रट्टा लगा के। अगर आपको समझ नहीं आ रहे तो आपने इसको रट्टा लगा के भी याद रखने। अच्छा,
यहाँ पर एक चीज है कि यहाँ पर अगर दो चीजें ये और ये ए बी दोनों का जो पावर है वो 1/q है। जिस तरह यहाँ पर ए बी के बजाय सिर्फ यहाँ पर ए आया हुआ था, यहाँ पर ए बी है, तो ये जो इसका मतलब है यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो ये मल्टीप्लाई, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो सेम सेम यही चीज बन जाती है। तो ये प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी। इसी तरह अगर इसको देख ले तो ये इसके बराबर है, और अगर ये दोनों आ जाए तो यहाँ पर इन दोनों में से मैं अंडर रूट बी को मैं कॉमन ले लेता हूँ, ए प्लस बी इसका ए प्लस सी सॉरी ए प्लस सी इसका आंसर आएगा। अच्छा, इसके बाद जो है ना यहाँ पर ए की पावर q और q, अब यहाँ पर ये q है और ये इसका जो है ना ये रेडिकल है। अब यहाँ पर q जबकि 1/q ये यहाँ तक आ गया। इसके बाद a की पावर 1/q था और यहाँ पर q की पावर a, तो ये दोनों सेम है, इसको आपका क्रॉस करके 1 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो है ना अंडर रूट a की पावर p, जबकि q उसके उस साइड पे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो p बाई यहाँ पर q बना। तो ये जो है ना ये तकरीबन रेशनल नंबर यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर को भी देख लेंगे, कम्प्लेक्स नंबर कौन से है और उसको किस तरह आपने टेकल आउट करना है। तो यहाँ पर इसको आपने काफी डीप में नहीं जाना कि आपने इसको जो है ना सेट को किस तरह आपने मल्टीप्लाई करना है, किस तरह डिवाइड करना है, किस तरह प्लस करना है, किस तरह माइनस करना है। सिर्फ ये प्रॉपर्टीज आपने याद रखने हैं, और ये जो नंबर्स है कि कौन सा नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये चीजों को आपने थोड़ा सा इग्नोर नहीं करना, बल्कि इसको आपने ज्यादा फोकस करके इसको सेट कर देना है, यानी इसको दिमाग में रख लेना है। अच्छा, ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद जो है ना हम लोग कम्प्लेक्स नंबर को भी देख लेंगे, कम्प्लेक्स नंबर कौन से और उसको आपने किस तरह टेकल और उसकी किस तरह एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो हर लेक्चर इस तरह आपको दिया जाएगा इंशाल्लाह, खासकर मैथ का। बाकी जो ना पोर्शन है हो सकता है मैं लैपटॉप पे इन स्लाइड्स के थ्रू भी आपको समझा दूं, आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि फर्क होता है एक सब्जेक्टिव टाइप पे टेस्ट तैयार करने का और एक एमसीक्यू टाइप। सब्जेक्टिव में जो ना हर चीज को आपने अलग अलग कवर करना है, क्योंकि आपने उसके ऊपर लिखना होता है, जबकि एमसीक्यूज में आपने समझना होता है और उसके समझने से आपको जो सवाल आएगा उसके करस्पॉन्ड आपने आंसर कर देना है। आपके पास काफी कम टाइम होता है, वहां पर तकरीबन बीपीएससी जो है ना बीपीएससी में जो है ना आपको 70 एमसीक्यूज देते हैं। 70 एमसीक्यूज में से आपने इसको जो है ना 60 मिनट में, कभी कभी 70 ये मिनट्स भी आपको प्रोवाइड कर देते हैं, इसमें आपने हल करना होता है। तो यहाँ पर तकरीबन एक एमसीक्यूज 1 मिनट से भी कम टाइम में आपने इसको सॉल्व करना होता है। तो वहां पर कोई इस तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपके पास नहीं आएगा कि आप इसको सॉल्व कर ले, टू द पॉइंट होगा बिल्कुल इजीली। यानी इस तरह की प्रॉपर्टीज आपको आ सकती है, ये आपके जहन में होगा, ये आपने इस तरह डायरेक्ट लिख लेना है। अगर ये आया तो आपने इस तरह ये ऑप्शंस में देख लेना है कि ये कौन कौन से है। अच्छा, इसके बाद ये फिर उसके बाद जो कम्प्लेक्स नंबर है उसमें फिर आई का जिक्र होता है, आई की वैल्यू क्या है, इस तरह की कुछ चीजें वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को डिटेल से पढ़ा दूंगा। तो अगर किसी ने क्लासेस ज्वाइन करने तो वो जो सीरियस लोग हैं वो डायरेक्ट मुझे मैसेज कर ले व्हाट्सएप पे। फीस मैंने काफ़ी मिनिमम रखी है, तकरीबन 3000 रखी है। पहले 5000 था, फिर उसके बाद मैंने कम करके 3000 रख दिया। मैंने कहा आप लोग भी स्टूडेंट हो, अगर फिर भी कोई किसी का रेफरेंस दे रहा है कि वो फलाना बंदा वहाँ 1000 रुपये ले रहे हैं, वो 2000 ले रहा है, क्वालिटी और क्वांटिटी में फ़र्क होता है। एक लोग आपको क्वांटिटी प्रोवाइड करते हैं, एक क्वालिटी। क्वालिटी जो है ना, क्वालिटी जो है ना मेन चीज़ है। क्वालिटी यानी आपको जो मेन चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो व्हाट्सएप पे आ जाए, जो सीरियस लोग हैं। 3000 फीस है, आपको इस तरह लेक्चर दिया जाएगा और इसी के साथ साथ एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। वीकली बेस पे आपको जो है ना आपसे यानी टेस्ट लिया जाएगा एमसीक्यूज बेस। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो डायरेक्ट मैसेज करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।